देखिए, फिलहाल ये सबको पता है कि पूरे देश में अगर कोई लोहा ले सकता है, टक्कर ले सकता है प्रधानमंत्री जी से, तो वो ममता बनर्जी हैं और उनके सिवा और कोई है नहीं। तो मे भी हो सकता है कि राहुल गांधी को एक अपना डर सता रहा होगा कि कहीं ममता बनर्जी अगर इस बार पश्चिम बंगाल में उन्होंने चना चबवा दिया मोदी जी को, जो करने वाली भी हैं, तो कहीं उनकी जो तख्ती है, जो उनका जो परिवारवाद का जो तख्ता है, वो कहीं वहां से खिसक ना जाए। तो खैर उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते। फिलहाल हमारा जो एजेंडा है वो पश्चिम बंगाल को जीतना है, और पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद डेफिनेटली दीदी ने भी कहा है कि 2029 की हमारी डेफिनेटली एक रणनीति बनेगी। और ये बात अच्छी नहीं लगेगी अनुराग जी को। अभी अनुराग जी कह रहे थे इंडिया गठबंधन कितना इंटैक्ट है, कितना मजबूत है। आपने तो यहीं पर कलाई खोल दी। आपने तो 2021 के बाद भी ममता दीदी ने यही बात बोली थी। उसके बाद गोवा में जाके इतना बड़ा जीरो लेके वापस आ गया और उसका ऑल इंडिया पॉलिटिक्स का सपना वहां पर क्यों खत्म हो गए थे। उसके बाद जो बड़े स्टेट है उत्तर प्रदेश या गुजरात, वहां पर जाके तृणमूल कांग्रेस से क्यों फाइट नहीं कर पाए। जो छोटे छोटे स्टेट है वहां पर कांग्रेस को जाके स्लीप करके कुछ एमएलए लेके चुनाव लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट ममता बनर्जी फेस है तो इंडिया अलायंस में तो वो भी पार्टनरशिप में है, तो वहां पर इंडिया अलायंस में भी उनको फुल सपोर्ट क्यों बाकी पार्टी से नहीं मिल रहा है कि आप ही यहाँ से लीडर। सर मैं जवाब लेती हूँ। सिद्धार्थ जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास में जा रही हूँ। लेकिन एक बात जो सोफिया जी ने कही वो अनुराग जी को अच्छी नहीं लग रही होगी। अनुराग जी इस पर बात करने के लिए बहुत अभी उत्साहित भी होंगे, बताएंगे इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ जी, सोफिया जी अभी भी कॉन्फिडेंट हैं भाई, कितने भी आंकड़े हो, कितनी भी परिवर्तन की बात हो, उनको लग रहा है कि भाई आपको वापस जाना होगा, बैरंग दिल्ली लौटना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स से। अच्छा ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगी, आपके पास लौटूंगी, संपर्क आपसे टूट गया है। इस पर एक जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी। फिर बाकी जो हिस्से हैं पश्चिम बंगाल के, जहां जहां चुनाव हुआ है वहां घोष साहब मुझे असल रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन अभी देखिए कल ही खुल गई आपकी बात की इसी शो में, तो कम से कम ऐसी बातें, ऐसी दावे तो करें जो साथ के साथ ना खुलें। देखिए सिद्धार्थ जी के पास अभी एकदम आवाज चली जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूं। सिद्धार्थ जी होलो रे बीजेपी ये बारे हार लो रे। सिद्धार्थ जी तुम ही दिल्ली चले जाओ रे, बेकार क्यों नो एखे टाइम नष्ट করছো दादा, चले जाओ। इसीलिए आप देखो उनको आवाज पहुंच गई होगी। सवाल यह है कि देखो भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दे की बात नहीं करती। एक देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, वो मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रही है। वो पश्चिम बंगाल में जाके वहां हिंदू मुस्लिम पे बात कर रही है, सोचो आप। और हमसे पूछ रहे हैं सिद्धार्थ जी कि आपका आप 3 में ना 13 में पश्चिम बंगाल में आप कहां हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है ना, जो उनकी नीत है कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को अपने ही राज्यों से काट दो। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उड़ीसा हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम पूरे देश पे अपना अधिकार रखते हैं। हम सनातनी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। ये सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते। जब हम ही को नहीं मान रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आप होगे नहीं हो, फिर कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में सनातन की बात कर रहे हो आप। तो जो सनातनी होगा तो पूरे हिंदुस्तान में होगा, जो हिंदू सनातनी होगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक होगा। अनुराग भदौरिया जी आज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये बात तो सोफिया जी ने कही थी कि बीजेपी वाले सिर्फ सनातन सनातन करते हैं, पश्चिम बंगाल में इससे वोट नहीं मिलने वाले हैं। और आपने भी सनातन सनातन करना शुरू कर दिया अनुराग जी। अब आप कौन किसके साइड है, कौन किसके साइड से खेल रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी नहीं समझ में आ रहा है।